आज हम क्लास 6 का पार्ट यानी अध्याय 3 यानी पार्ट 3 पार्ट का नाम क्या है? मूल यौगिक और मिश्र पदार्थ। ठीक है, ये क्लास 6 का है। कौन सा बुक का है? पर्यावरण माने परिवेश और विज्ञान। उसी पार्ट का तीसरा लेसन है वाला। तीसरा लेसन आप लोग पढ़ लोगे, उसके प्रश्न उत्तर देखोगे और उसे याद कर लोगे। ओके, आप देखो सही उत्तर चुनिए। प्रकृति में यौगिक पदार्थ की संख्या कितनी है? प्रकृति जो है, जो हम लोग पारा वातावरण, प्रकृति में कितने प्रकार के यौगिक पदार्थों की संख्या कितनी है? 92, 105, कई लाख, ये 10, 1000। तो उत्तर कई लाख। 4CO2 से क्या समझा जा सकता है? 4CO2 से क्या समझा जा सकता है? तो 4 कार्बन और ऑक्सीजन गुण, या 4 कार्बन और ऑक्सीजन गुण। हाँ, 4 कार्बन और 4 ऑक्सीजन गुण। इसमें क्या उत्तर होगा? 4 कार्बन डाइऑक्साइड के गुण। 4 कार्बन डाइऑक्साइड के गुण। यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कुछ गलती है ये क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन का उत्तर 4 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, 1 नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर डाइन है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये होगा। ठीक है, आप लोग टिक कर लोगे। नहीं, ए का ऑप्शन जो है वही होगा। ऑक्साइड, ये 100 गलत होगा। जो मैं बाद में आप लोग करा दूंगा, ये गलत। ठीक है, इसका आंसर नहीं है इसमें। अब देखो देखो 3 नंबर क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या है? इसका होगा CCl4। CCl4 जो पहला है वही हो। नीचे दिए गए किस तत्व की केवल एक संयोजकता होती? नीचे जो दिया गया उसमें से कोई एक संयोजकता होगी। ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन या सल्फर। उत्तर होगा ऑक्सीजन। एक कठोर धातु कौन? पारा, सोना, सोडियम या पोटेशियम। तो कारा सोना कठोर धातु कौन है? सोना। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ग्रेफाइट, हीरा, लिथियम या लिथेनम। ये लिथियम है, ये लिथियम है। तो हीरा आग जलाने में सहायता करता है। आग को जलाने में कौन सहायता करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो उत्तर होगा ऑक्सीजन। 8 नंबर देखो, अब क्या है? इनमें से कौन सा मिश्र पदार्थ है? मिश्र में मिला हुआ, 2-3 तो मिला हुआ, इसको होता है मिश्र पदार्थ। अब देखो, चीनी का शरबत, जल, गंधक। तो उत्तर होगा चीनी का शरबत। किसी तत्व के एक गुण में जितनी परमाणु होते हैं उसे उस तत्व की भी कहते हैं। उस तत्व की क्या कहते हैं? मतलब क्या तत्व की क्या कहते हैं? यहाँ पर होगा क्या कहते हैं? उत्तर होगा संयोजकता, सूत्र, परमाणुकता, तुल्यांक, भार। इसमें परमाणुता। उत्तर होगा परमाणुकता। मूल पदार्थ के सबसे छोटे कण को कहते हैं। मूल पदार्थ के सबसे छोटे कणों को कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ को होगा, उस तत्व को की ने को होगा। अणु, परमाणु, आइसोटॉप्स या आइसोटोन, परमाणु। ये अणु होना चाहिए, कहीं गलत। चीनी में जो तत्व नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? चीनी में जो तत्व नहीं पाया जाता, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन। तो चीनी में क्या नहीं पाया जाता है? कैल्शियम। धुआं क्या है? ठोस और ठोस का मिश्रण, ठोस तरल का मिश्रण, ठोस और गैस का मिश्रण या तरल और गैस का मिश्रण। तो ठोस और गैस का मिश्रण। कौन सा मूल अणु नहीं है? कौन सा मूल अणु नहीं है? चीनी का गुण। इसमें जो 4 में से कौन सा अणु नहीं है? चीनी का गुण, अणु, चीनी का अणु। स्पंदन, ठीक है, विधि में प्रयोग किया जाता है किसका? चम्रपत्र का या चमकीला कागज का या फिल्टर के या अखबार का। उत्तर होगा फिल्टर पेपर का। अब दो सही गलत, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगा। कोयले या प्लास्टिक पर प्रकाश पड़ने से चमकते नहीं है, गलत। सही, चमकते हैं, सही। कोयला प्लास्टिक पर प्रकाश पड़ने से वे चमकते हैं, सही।
दूध एक यौगिक पदार्थ है, गलत। वायु में अनेक निष्क्रिय गैस होती है, सही। हाइड्रोजन वायु से भरी होती है और आग जलाने में सहायता करती है। हाइड्रोजन वायु से भरी होती है, इसे आग जलाने में, गलत। काले रंग का ठोस पदार्थ जो स्वयं जलता और अनेक रूपों में रह सकता है वह है कार्बन, सही। वह है कार्बन, सही। कार्बन डाइऑक्साइड आग जलाने में सहायता नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड आग जलाने में सहायता नहीं करती है, ऑक्सीजन करने में करती है, ठीक है। ये गलत। मूल पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, सही। जल एक उत्तम विलय है, सही। हाइड्रोजन सल्फर डाई यौगिक हाइड्रोजन और सल्फर के परमाणु होते हैं, सही। अल्युमिनियम और लोहे चूर्ण को अलग करने के लिए आसवन विधि सबसे अच्छी है, गलत। धातुओं को गर्म करने पर वे आसानी से गर्म हो जाते हैं, सही। जल एक यौगिक पदार्थ है, दूध यौगिक पदार्थ नहीं कि जल यौगिक पदार्थ है। कार्बन काले रंग का एक धात्विक ठोस पदार्थ है, गलत। सफेद फास्फोरस के एक अणु में उपस्थित परमाणु संख्या 4 होती है, सही। अब देखो जो खाली जगह उसको देखना है। रिक्त स्थान को भरिए। पाचन काल में भरिए में बड़ी की मात्रा। पाचन काल में चांदी को कहा जाता है, क्या कहता है? आर्जेंटम। पाचन काल में चांदी क्या करते हैं? आर्जेंटम। अमोनिया के अणु में 3 डैश परमाणु होते हैं, क्या? हाइड्रोजन के। अमोनिया के अणु में 3 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। विलयन बनाते समय जो पदार्थ घुलता है वह कहलाता है विलय। तालाब के जल में गैस घुली होती है, इसलिए मछलियाँ और अन्य जीव जीवित रहते हैं। तालाब के जल में ऑक्सीजन घुली रहती है, जिससे मछली और अन्य जीव जीवित रहते हैं। अब देखो, निष्क्रिय गैस डैश अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, तो रासायनिक में। निष्क्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। 2 तत्वों के परस्पर संयुक्त होने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता। धातु के पतले पतले टुकड़े को आसानी से डैश जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। कार्बन एक डैश तत्व है, धातु। अब देखो, जिस पदार्थ में एक से अधिक पदार्थ मिले नहीं होते हैं वे कहलाते हैं कौन सा? शुद्ध पदार्थ। जिस पदार्थ में एक से अधिक पदार्थ मिले नहीं होते वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, और जो मिले होते हैं वो अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन डैश से हल्का होता है, वायु से। ये 10 नंबर छूट गया। ऑक्सीजन हमारी डैश में सहायता करती है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन हमारे क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ऑक्सीजन विभिन्न धातुओं और अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं का ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन धातु अधातु दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड। यौगिक पदार्थ के सबसे छोटे कण को कहते हैं अणु। यौगिक पदार्थ सबसे छोटे कण को कहते हैं अणु। पीतल एक डैश धातु है, मिश्र संकर। प्रकाश के परावर्तन में सक्षम अधातु है ग्रेफाइट। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पदार्थ किसे कहते हैं? किसी वस्तु के निर्माण में जो उत्पादन होता है उसे पदार्थ कहते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में जो उत्पादन होता है पदार्थ कहते हैं। लोहार की दुकान में किस धातु को गर्म करके या पीटकर विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती है? लोहे की। एक तरल धातु का नाम बताओ। ब्रोमीन। एक तरल धातु का नाम है ब्रोमीन। एक तरल धातु का नाम है पारा। सबसे हल्का निष्क्रिय तत्व कौन सा है? हीलियम। एक ऐसी धातु का उदाहरण दिए जो विद्युत की सुचालक हो। उत्तर है ग्रेफाइट या कार्बन का अपरूप। 7 नंबर है, एक ठोस अधातु का उदाहरण दीजिए। आयोडीन। एक चमकदार अधातु का नाम बताइए। हीरा। एक विद्युत धनात्मक अधातु का नाम लिखिए। हाइड्रोजन। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम है। तन्य माने मुन्ना, सोना।
जल से हल्की धातु कौन सी है? सोडियम। प्रकृति में अस्थायी तत्वों की संख्या कितनी है? 92। एक नियोन तत्व का उदाहरण दीजिए। नहीं, एक निष्क्रिय तत्व का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर होगा नियान और आर्गन। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ में उस पदार्थ के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ मिला ना हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जैसे शुद्ध लोहा, शुद्ध सोना आदि। एक मिश्र पदार्थ का उदाहरण दीजिए। वायु। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण से बनने वाले एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए। सोडा वाटर। खाने के नमक में कौन कौन से तत्वों के परमाणु होते हैं? सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन। परमाणु को और अधिक तोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? परमाणु को और तोड़ने पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कण प्राप्त होते हैं। दो ऐसे तत्वों के नाम लिखिए जिनकी अंग्रेजी नाम के स्थान पर लैटिन नाम का उपयोग हुआ है। सोना अर्नुम, चांदी अर्गुमेंट। नाइट्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है? 2। प्रतीक चिन्ह द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है? प्रतीक चिन्ह द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है? किसी के तत्व के नाम या उनके एक परमाणु संकेत में व्यक्त किया जाता है। अब देखो, संकेत या क्षुत या संकेत द्वारा क्या व्यक्त होता है? किसी मौलिक या यौगिक पदार्थ के एक गुण को व्यक्त किया जाता है। अमोनिया NH3 यौगिक में हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो NH3 अमोनिया NH3 नाइट्रोजन संख्या 3 होती है। अब देखो, विलियन किस प्रकार का पदार्थ है? मिश्र पदार्थ है। एक शून्य संयोजकता वाले तत्व का नाम लिखो। निष्क्रिय तथा अन्य शून्य जैसे गैस होती है नियान और आर्गन। ठीक है, उसके बाद ये देखो देखते हैं 27। शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसवन या पातन विधि से। एक अकार्बनिक विलायक का उदाहरण दीजिए। जल। इसका निस्पंदन के लिए कौन सी वस्तु अनिवार्य है? फिल्टर पेपर। 30 नंबर। 30 का एक क्रिस्टल बनाने वाले पदार्थ का नाम बताएं। नीला थोथा या तुतिया या फिटकरी। लोहे चूर्ण और तांबे चूर्ण को अलग करने का आसान उपाय क्या है? तो उत्तर है चुम्बक की सहायता से अलग करना। 2 क्रिस्टल बनाने वाले यौगिक के उदाहरण बताएं। चीनी और नीला थोथा या तुतिया। अब देखो, दो एक वाक्यों में उत्तर दीजिए। वस्तु किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर क्या है? हमारे चारों ओर जो चीज हम देखते हैं उन्हें समानता वस्तु कहते हैं। कुछ मात्रा में पदार्थ से वस्तु का निर्माण होता है। उदाहरण लोहे की कढ़ाई, लोहे की कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी, चौक, पुस्तक आदि। यह क्या है? वस्तु है। ठीक है। पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। जो इंद्रिया वाहन है जिसका द्रव्यमान है, जो कुछ स्थान घेरता है, अर्थात जिस उत्पादन से कोई वस्तु बनी होती है उसे इसका पदार्थ कहते हैं। जैसे जल, सोना, वायु। आप लोग सबसे अच्छा ये वाला याद करो। ये है ना, ये ठीक है। कहाँ ये अथवा वाला, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, आप लोग लिखने में दिक्कत होगी। आप लोग यहाँ से याद करो। ये यहाँ से है ना, ये जिस उत्पादन से, ठीक है, जिस उत्पादन से वस्तु बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण जल, सोना, वायु इत्यादि। कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। सामान्य अवस्था में जिस पदार्थ का निश्चित आकार आयतन होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। उदाहरण तांबा, पत्थर, नमक, चीनी इत्यादि। तरल पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। सामान्य, यहाँ भी सामान्य, ये सामान्य ये है। सामान्य अवस्था में जिस वस्तु का निश्चित आकार होता, आयतन तो होता है,
परंतु निश्चित आकार नहीं होता। जो पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है उसे तरल पदार्थ कहते हैं, यानी कि जल, दूध, तेल। यानी सामान्य जिस वस्तु का आकार पदार्थ, जिस पदार्थ का निश्चित आयतन, जिसमें हम जैसे पदार्थ को बोले, जैसे जल को पदार्थ बोलेंगे, तेल को पदार्थ बोलेंगे, परंतु उसका कोई आकार नहीं होता, परंतु उसका निश्चित आकार है। किसका? जल का कोई आकार है, दूध का कोई आकार है, तो उसको जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र का रूप धारण कर लीजिए। अगर बाटी में रखते हैं तो बाटी का, गिलास में रखेंगे गिलास का, थाली में रखेंगे थाली का, उसका थाली का, अगर जल को यदि पानी इसमें रखते हैं गिलास में तो गिलास का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, पानी कोई आकार नहीं होता, इसी को कहते हैं क्या? तरल पदार्थ। अब देखो मूल या यौगिक पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जिस पदार्थ का विश्लेषण करने में उस मूल पदार्थ के अतिरिक्त अन्य गुण धर्म वाले अन्य पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं उसे मूल या मौलिक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण तांबा, लोहा, नाइट्रोजन इत्यादि। यौगिक पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। एक से अधिक मूल पदार्थ निश्चित द्रव्यमान और आयतन अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संयुक्त होकर जो सर्वथा नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण चीनी, नमक, जल इत्यादि। देखो पदार्थ किसे कहते हैं? मिश्र पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। दो या दो से अधिक मूल या यौगिक पदार्थ किसी भी द्रव्यमान अनुपात में अपने अपने गुण बनाए रखते हुए सामान्य रूप से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे मिश्र पदार्थ कहते हैं। उदाहरण वायु, मिट्टी, शरबत इत्यादि। शुद्ध पदार्थ से क्या समझते हो? उदाहरण दीजिए। किसी मूल या यौगिक पदार्थ के साथ कोई अन्य पदार्थ मिला ना हो तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण शुद्ध जल, शुद्ध नमक, शुद्ध लोहा। धातु किसे कहते हैं? उदाहरण जो तत्व सामान्य तापमान पर ठोस, चमकदार, भारी, प्रकाश प्रवर्तन, सूक्ष्म, ऊष्मा, विद्युत के सुचालक तथा विद्युत धनात्मक होते हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, पारा। अधातु जो तत्व समान तापमान पर ठोस, तरल, गैसीय, हल्के, भंगुर, निष्प्रभा, प्रकाश परिवर्तन में असमर्थ हो, में इसका काम ना करे, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक हो, ऋणात्मक होते हैं अर्थात उसे अधातु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक इत्यादि। धातु कल्प किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जिस तत्व में गुण धर्म अधातु दोनों मिलकर कुछ मिले होते हैं उन्हें धातु कल्प या उपधातु कहते हैं। धातु कल्प माने उपधातु कहते हैं। इसे यहाँ उपधातु कर सकते हो। उपधातु किसे कहते हैं? उदाहरण के लिए आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि। ऑक्सीजन का दो महत्व बताएं। ऑक्सीजन जीवों की श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है। 2 नंबर, ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करता है। जल के दो गुण धर्म बताएं, यानी कि 2 उपयोग या महत्व। जल रंगहीन, गंधहीन और सामान्य अवस्था में तरल है। ठीक है, इसकी ठोस, बर्फ और गैसीय जल अवस्थाएं होती है। 2 नंबर, यह किसी चीज को जलने में सहायता नहीं करती है। परमाणु किसे कहते हैं? उदाहरण दिए। मूल पदार्थ व सूक्ष्म कण जिसमें उस तत्व के समस्त गुण विद्यमान हो और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके उसे परमाणु कहते हैं। नाइट्रोजन परमाणु N, लोहे का परमाणु Fe इत्यादि। ये होता अणु, किसी मूल या यौगिक पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के समस्त गुण बने रहे और जो स्वतंत्र रूप से विद्यमान रह सके उसे अणु कहते हैं। उदाहरण नाइट्रोजन अणु, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड N2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इत्यादि। देखो 17 नंबर, यौगिक गुण से क्या समझते? उदाहरण दीजिए। जो अणु एक से अधिक मूल पदार्थों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक अणु कहते हैं। उदाहरण अमोनिया अणु NH3, 1 नाइट्रोजन N और 3 हाइड्रोजन H2 परमाणुओं से बना यौगिक अणु है। प्रतीक या चिन्ह किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। क्या है? किसी मूल पदार्थ के नाम के 1 या 2 किसी मूल पदार्थ के नाम के
एक या दो अंग्रेजी अक्षर की सहायता से संक्षेप में उस तत्व को व्यक्त किया जाए तो उस उससे उस तत्व का प्रतीक या चिन्ह कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एस, आयरन का Fe, दो एक या दो से चिन्हित किया जाता है। ठीक है, अगर सूत्र संकेत किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। चिन्हों की सहायता से किसी मूल या यौगिक पदार्थ के एक अणु को संक्षेप में व्यक्त करने की विधि को सूत्र कहते हैं। उदाहरण, जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रोजन H2O। ये क्या है, सूत्र है। NH2, 2H2 और N2 का अर्थ क्या है? N2 का N2 नाइट्रोजन का एक अणु, इसमें दो परमाणु हैं। ठीक है, इसमें दो परमाणु हैं। नाइट्रोजन के एक गुण है, ये जिसमें कौन सा नाइट्रोजन का एक गुण है जिसमें दो परमाणु, इसमें दो परमाणु है। अब देखो 2N2 हाइड्रोजन के दो अणु जिसमें चार परमाणु हैं। ठीक है, 2N का मतलब नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं। ये सब आप लोग प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। 21 जल के सूत्र H2 से क्या जान पाता है। एक नंबर, जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बना है। जल किससे बना? जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बना है। ये जल के एक अणु को दर्शाता है जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। दो तत्व के परस्पर संयुक्त होकर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने की क्षमता का संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व का एक परमाणु जितने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन परमाणु से संयुक्त होकर यौगिक बनाता है, उसे उस संख्या को उसे तत्व की संयोजकता कहते हैं। अब देखो, जब जो पढ़े हैं उसी का हम लोग क्या छोटा क्वेश्चन फिर शुरू करते हैं। अब देखो, अतिरिक्त में से ज़्यादा अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। एक नंबर का, पदार्थ की कितनी अवस्था है? पदार्थ 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैसीय। चोट लगने पर धातु से कैसी आवाज़ आती है? टन टंग या टन टन जैसी धात्विक आवाज़। कुछ धातुओं के नाम लिखो। लोहा, कुछ धातु ना, लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। कुछ अधातुओं के नाम लिखो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। 5 नंबर, कौन अधातु के बावजूद ताप का सुप्रवाही है? यानी कौन सा धातु है जो ताप का सुप्रवाही है? हीरा। मिश्र पदार्थ को उदाहरण दो। दूध, पेंट, शहद। यौगिक पदार्थ को उदाहरण दो। अमोनिया, सोडार, कार्बन डाइऑक्साइड। यौगिक के उन गुण उनके उत्पादन के गुणों से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। अब देखो, परमाणु से भी कहते हैं, छोटा छोटा कह दिया हुआ। परमाणु किसे कहते हैं? मूल पदार्थ के वे सूक्ष्म कण। मूल पदार्थ जो पदार्थ है उसका सूक्ष्म कण जिसमें मौलिक के सारे गुण मौजूद है, उन्हें परमाणु कहते हैं। अणु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु अपने संयोग से अणु बनाते हैं। अणु में पदार्थ के सभी गुण होते हैं, उसे अणु कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। मौलिक पदार्थ किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ पदार्थ मौलिक पदार्थ कहलाता है, जैसे लोहा, चांदी। यौगिक या योग क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु से जो रासायनिक संयोग तैयार होता है उसे यौगिक कहते हैं, जैसे CO2, NH3। सरल या मूल अणु किसे कहते हैं? एक ही पदार्थ के दो या दो से अधिक परमाणु जोड़कर जो अणु बनाते हैं उसे सरल या मूल अणु कहते हैं। H2O2। यौगिक अणु किसे कहते हैं? जब दो भिन्न पदार्थों के परमाणु संयोग करके यौगिक अणु बनाते हैं तो उसे यौगिक अणु कहते हैं, जैसे H2O, NH3। चिन्ह किसे कहते हैं? उसका महत्व क्या है? मौलिक के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से मौलिक चिन्ह बनाया जाता है। महत्व होता है इसका, देखो, मौलिकों के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से मौलिक बनाया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मौलिक चिन्ह कहा जाता है। महत्व क्या है इसका? महत्व, तत्व का नाम पता चलता है, परमाणु भार ज्ञात होता है, तत्व के परमाणु संख्या ज्ञात होता है। संकेत किसे कहते हैं? उसका महत्व क्या है?
किसी पदार्थ के अणु या यौगिक पदार्थ के जिस प्रकार लिखा जाता है उसे सांकेतिक सूत्र कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन 2 दो हाइड्रोजन परमाणु है। अब देखो, अभी क्या देखना है, अब यहाँ पर तालाब में मछलियाँ कैसे सांस लेती है। तालाब में मछलियाँ कैसे सांस लेती है? तालाब के पानी में ऑक्सीजन घुली रहती है। इसी कारण मछली और जल में रहने वाले अन्य प्राणी जीवित रहते हैं। विलायक और विलयन क्या है? विलयन बनाने के लिए जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे विलायक, जिस पदार्थ में विलायक हो जो घोला जाता है उसे विलयन, जिस विलायक में घुलकर मिश्रण तैयार करता है उससे, जैसे चीनी के शरबत में चीनी विलायक है और पानी विलायक है तथा चीनी का शरबत विलयन है। निस्पंदन, ठीक है, निस्पंदन किसे कहते हैं? फिल्टर कागज से बनी छलनी द्वारा ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करने की विधि को निष्पादन कहते हैं। फिल्टर पर जमा हो ठोस पदार्थ अवशेष कहलाता है। नीचे विकार में जमा तरल पदार्थ को परिसुत्ति कहलाता है। क्रिस्टल या क्रिस्टलन क्या है? क्रिस्टल निर्दिष्ट ज्यामितीय आकार वाले ठोस रासायनिक पदार्थ, जिसे तृतीया फैक्ट्री क्रिस्टलन, जिस विधि द्वारा क्रिस्टल तैयार किया तो उसे क्रिस्टलन कहते हैं। दीर्घ उत्तर, धातु के गुण। धातु के क्या गुण हैं? धातु के निम्नलिखित गुण हैं। धातु पर प्रकाश पड़ने पर चमकती है। धातु पर चोट लगने पर विशेष प्रकार की टंग जैसी आवाज़ ध्वनि निकलती है। इसमें ऊष्मा का गलन एक हिस्से से दूसरे हिस्से में होता है। धातु को आसानी से मोड़ा जा सकता है। इसे पीटकर चपटा या लंबा किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग क्या है? ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में मदद करता है। किसी वस्तु में आग लगने में लगाए किसी वस्तु को जलाने में मदद करती है। कृत्रिम श्वसन में उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन फ्लेम वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। पर्वतारोहण ऊंचाई पर चढ़ने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। बहुविकल्प प्रश्न 1 नंबर, लोहा कैसा पदार्थ है? लोहा ठोस पदार्थ। एक तरल पदार्थ का उदाहरण दो। एक तरल पदार्थ का उदाहरण क्या है? जल, लोहा, सरसों तेल। इसमें होगा जल, कितना होगा? कहा गया जल और सरसों तेल, ये दोनों क्या है? तरल पदार्थ है। इनमें से कौन सा विद्युत सुचालक है? फेरिक या कील। इसमें से दूसरा में से नहीं, इसमें जो ऑप्शन है उसमें से एक तरल धातु को उदाहरण दो। लोहा, एल्युमिनियम, पारा, हीरा। तो पारा एक धातु जो विद्युत सुचालक है। ग्रेफाइट। दूध को गर्म उबालने पर वो गाढ़ा होता है तो उसमें से क्या बाहर निकल जाता है? पानी। दूध कैसा पदार्थ है? दूध एक मिश्र पदार्थ है। एक विशुद्ध पदार्थ का उदाहरण दे। लोहा। एक विशुद्ध पदार्थ का उदाहरण लोहा। हाइड्रोजन का एक गुण होते हैं ज्वलनशीलता। जल कैसा पाया? जल यौगिक पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड के किन दो गैसों का योग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका उत्तर होगा कार्बन ऑक्सीजन। बिन नंबर, कार्बन ऑक्सीजन। एक मौलिक अणु कौन सी है? NH2। क्या है? NH2। इसके बाद 13 नंबर देखो, एक यौगिक क्या है? NH3। सी नंबर, NH3। जल का संकेत क्या है? H2O। जल का संकेत क्या है? H2O। जो मूल पदार्थ घुलता है उसे क्या कहते हैं? घोल, विलायक, विलेय या कोई नहीं तो विलेय। चीनी का शरबत क्या है? चीनी शरबत क्या है? तो घोल विलयन। फिल्टर करने के लिए नीचे वाले तरल को क्या कहते हैं? परिशुद्धि। फिल्टर कागज पर जमा हो पदार्थ क्या कहते हैं? अवशोषण। नमक के चीनी से नमक कैसे अलग किया जाता है? क्रिस्टलन द्वारा। चुम्बक द्वारा किस पदार्थ को अलग किया जाता है? बालू और लोहे को। एक चुम्बकीय पदार्थ कौन है? लोहा। अभी स्थानों की पूर्ति करो। लोहा प्लास्टिक डेस्क पदार्थ है। कौन पदार्थ है?
कठिन पदार्थ है या ठोस पदार्थ है। पदार्थ के 3 गुण, पदार्थ के 3 रूप, ठोस, तरल, गैस। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट अधातु होने के कारण बावजूद विद्युत का सुचालक है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है। लोहा एक लोहा एक मौलिक पदार्थ है। हाइड्रोजन एक वायु से हल्का होता है। जल यौगिक पदार्थ है। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के मिलने से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चीनी के उत्पादन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। कैल्शियम तथा ऑक्सीजन मिलकर बनता है चूना पत्थर या कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कैल्शियम का चिन्ह क्या है? Ca। PCl5 में क्लोरीन का 5। फास्फोरस का रासायनिक सूत्र P। मीथेन का संकेत CH4। गैस को तरल पदार्थ में घोलकर डैश तैयार किया विलयन। फिल्टर करने के बाद नीचे वाला तरल क्या कहते हैं? परिश्रुति। फिल्टर कागज के ऊपर जमा पदार्थ क्या कहते हैं? अवशेष। नमक पानी को घोल को डैश किया जाता है, पृथक किया जाता है क्रिस्टलाइन द्वारा। ठीक है, देखो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।